हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। देश का नाम इंडिया से भारत करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार स्पेशल सेशन में ला सकती है। प्रस्ताव गणेश चतुर्थी के दिन केंद्र सरकार ये प्रस्ताव ला सकती है। 18 सितंबर से शुरू हो रहा है संसद का विशेष सत्र। 19 सितंबर को है गणेश चतुर्थी। तो इंडिया से ये नाम भारत किया जा सकता है, ये सूत्रों का कहना है विशेष संसद सत्र में। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को होने वाले G20 के डिनर के आमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। जयराम रमेश ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके लिखा है, तो ये खबर वाकई सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 रात्रि भोज के लिए सामान्य प्रोटोकॉल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर निमंत्रण भेजा है। अब संविधान में अनुच्छेद 1 हो सकता है। भारत जो इंडिया था राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यह कहा है कि जो G20 सम्मेलन के लिए सामान्य भोज के लिए जो आमंत्रण दिया गया है राष्ट्रपति की तरफ से, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है, ये कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश के दावे को राज्य सांसद मनोज झा और कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ना आप हमसे इंडिया छीन पाएंगे और ना ही भारत। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हमें नहीं पता था कि भाजपा वाले इतने कमजोर लोग हैं, इतनी जल्दी परेशान होकर। अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए, और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। इन्विटेशन भेजे जा रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब, आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर आप हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। लगता है कि अब दिन आ गए हैं विश्व शर्मा के। अरे भैया मत बोलो, नाराज जाएंगे मोदी जी। उन्हीं तो रखा था मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, ये सब तो नारे थे। हाँ, एक अशुभ था, राइजिंग इंडिया जब कहा था, उस चुनाव में भाजपा बुरी तरह हारी थी। तो ये इंडिया शब्द से जो इनको एक अजीब सा डर, भय सहम गए हैं, क्या ये इस हद तक चले जाएंगे कि संविधान बदल देंगे? और कांग्रेस नेता जयराम रमेश पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने भी निशाना साधा है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। भारत बोलने, भारत लिखने पर क्यों दिक्कत हो रही है? आपको क्यों शर्म आ रही है जयराम रमेश जी? पुरातन काल से हमारे देश का नाम भारत है और संविधान में भी इसको स्पष्ट किया है। बेवजह जानबूझकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। देखिए, देश के कोने कोने से ये बात उठ रही है कि भारत का नाम भारत होना चाहिए, और दुनिया में एकमात्र ऐसा भारत देश है जिसके 2 नाम हैं। और जो देश अपने नाम को छोड़ देता है, अपनी भाषा को छोड़ देता है, उस देश की मान सम्मान प्रतिष्ठा स्वयं ही कम हो जाती है। भारत जो है सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे पास एक ऐसी अमूल्य निधि है जिसकी महत्ता के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी भारत के नाम से इंडिया शब्द हटाने के कवायदों के बीच अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आप हमसे नफरत
करते हैं, हमें दिक्कत नहीं है। हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, दिक्कत नहीं है। इंडिया और इंडियन से नफरत मत कीजिए। को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आप पर। वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? हंस रहा है पूरा देश। आप हमसे नफरत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे नेतृत्व से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंडिया से नफरत मत कीजिए। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड और उत्तराखंड शामिल है, जहां एक एक सीट पर चुनाव चल रहा है, जबकि त्रिपुरा की 2 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश की घोसी, उत्तराखंड की बागेश्वर, बंगाल की धूपगुड़ी, झारखंड की डुमरी, केरल की पुथुपल्ली, त्रिपुरा की बॉक्सनागर और धनपुर सीट के लिए चुनाव चल रहे हैं। इन चुनाव के नतीजे 8 सितंबर को आएंगे। घोसी और धनपुर सीट पर मौजूदा विधायकों के इस्तीफे देने की वजह से चुनाव हो रहे हैं। बाकी 5 सीटों पर मौजूदा विधायकों का निधन होने के चलते चुनाव करवाए जा रहे हैं। तो एक एक विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है। 7 कुल सीटों के ऊपर ये वोटिंग हो रही है। इसमें से 2 सीटों पर विधायकों ने इस्तीफे दे दिए, जबकि 5 सीटों पर विधायकों का निधन हो गया, इसलिए ये उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। 8 सितंबर को इनके नतीजे आएंगे। तमिलनाडु की डीएमके सरकार में युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए बयान पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। आलम यह है कि बीजेपी देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है, वहीं उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर अड़े हैं। उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर कहा कि सनातन धर्म के बारे में जो भी कहा वही बात बार बार दोहराऊंगा। स्टालिन के बयान से राजनीति में आंधी। सनातन धर्म को लेकर सियासत फिर गरमाई। स्टालिन बोले, अपनी बात बार बार दोहराऊंगा। நான் திருப்பவும் சொல்றேன், நான் வந்து சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் வந்து விமர்சிச்சேன். சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் ஒழிக்கணும்னு சொன்னேன். அதை நான் பேசிட்டு தான் இருப்பேன். ரொம்ப பைத்தியகாரத்தனமா, ரொம்ப குழந்தைத்தனமா வந்து நான் வந்து ஜெனோசைட்லாம் இன்வைட் பண்ணேன் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. இப்போ बीजेपी बोली, अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सवाल नहीं खड़ा किया है, उसकी तुलना डेंगू और मलेरिया से की है। जैसे उनको हटाना जरूरी है, इसको हटाना जरूरी है। क्यों सोनिया गांधी खामोश है? क्यों राहुल गांधी खामोश है? क्यों खड़गे जी खामोश है? क्यों नीतीश कुमार खामोश है? क्यों तेजस्वी यादव खामोश है? मैं इन नेताओं को एक ही बात कहूंगा, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आए थे हरिभजन को औटन लगे कपास। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को टक्कर देने के लिए एक दूसरे के दुश्मन आपस में दोस्त बन गए। एक के बाद एक कर पटना, बेंगलुरु और मुंबई में 3-3 बैठकें हुई। पीएम मोदी को सत्ता से हटाने की रणनीति बनी, लेकिन एक बयान ने सारी तैयारी पर पानी फेर दिया। वो भी एक ऐसा नेता जिसको इससे पहले उत्तर भारत के लोग कम ही जानते थे। மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய ये है तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन, जो सनातन को डेंगू और मलेरिया जैसे खतरनाक बताकर उसे अपमानित कर रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन नाम संस्कृति का है। सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है।
सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। सनातन को डेंगू और मलेरिया जैसे खतरनाक बताकर और उसे खत्म करने की बात कहकर उदयनिधि स्टालिन ने बीजेपी को हमलावर होने का मौका दे दिया। उदयनिधि स्टालिन के बयान से न सिर्फ कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू जैसी पार्टियां बैकफुट पर है, बल्कि इंडिया अलायंस के अंदर इस मुद्दे पर फूट पड़ गई है। शिवसेना, यूबीटी गुट ने उदयनिधि के बयान की कड़ी निंदा की है, तो कांग्रेस बयान से पल्ला झाड़ने में जुटी है। बीजेपी उदयनिधि स्टालिन के बयान को मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बताने में जुट गई है। उसकी तुलना डेंगू और मलेरिया से की है। जैसे उनको हटाना जरूरी है, इसको हटाना जरूरी है। क्यों सोनिया गांधी खामोश है? क्यों राहुल गांधी खामोश है? क्यों खड़गे जी खामोश है? क्यों नीतीश कुमार खामोश है? क्यों तेजस्वी यादव खामोश है? अपने पिताजी लालू जी को लेकर सिद्धिविनायक मंदिर गए थे ना मुंबई में, तेजस्वी जी, दिखावा था क्या? राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूमते हैं ना वोट के लिए कि मैं भी हिंदू हूं, अपना गोत्र बताते हैं, दिखावा है क्या? ये बहुत। और बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे, आज तो कहां उनकी आत्मा विचलित होगी कि मेरा पुत्र खामोश है। शरद पवार बड़े नेता हैं। मैं इन नेताओं को एक ही बात कहूंगा, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वोट की तुष्टीकरण के लिए और एक खास समुदाय को खुश करने के लिए यह दिया गया बयान करोड़ों करोड़ जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं उनके आस्था को ठेस पहुंचाता है। घमंडिया गठबंधन में जितने लोग हैं इस देश से सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं और तुष्टीकरण कर रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ ना राजद बोलती है, ना जनता दल यूनाइटेड बोलती है, ना कांग्रेस बोलती है। क्या ये लोग कसम खा लिए हैं कि हम सनातन धर्म को समाप्त करके ही छोड़ेंगे? ऐसे में कांग्रेस को डर है कि कहीं उदयनिधि स्टालिन का बयान कहीं इंडिया अलायंस गठबंधन के लिए महंगा ना पड़ जाए। ऐसे में इंडिया गठबंधन परेशान है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस सियासी बवंडर से कैसे निपटेगा। 2418 मंदिर नरेंद्र मोदी के शासनकाल में तोड़े गए। आज भी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के लंका थाना में 150 शिवलिंग रखा हुआ है, हाजत में बंद करके ताला बंद कर दिया। भारत माता का मंदिर तोड़ दिया, रानी सती का मंदिर तोड़ दिया गया और गणेश चतुर्थी के दिन संसद का सत्र बुला रहे हैं। इससे बड़ा सनातन धर्म का अपमान क्या होगा? जिसमें दूसरे धर्मों को गालियां देनी है तो एक दिन दूसरे धर्म के लोग भी आपको गालियां देंगे, आपके धर्म को गालियां देंगे। भाजपा ने एक गंदी राजनीति की, मुसलमानों और ईसाइयों को खूब गलियाओ, अब उधर से भी पलटवार होने लगा। तो अगर भाजपा गंदी राजनीति करेगी तो क्या बाकी लोग भी गंदी राजनीति करेंगे? स्टालिन को इससे बचना चाहिए। हम इसे चुनावी दृष्टिकोण से नहीं देख रहे कि इस बयान का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, नुकसान होगा, फायदा होगा। इस बयान से समाज का नुकसान होगा। इससे 2024 में भाजपा का सफाया होना तय है। इसी से परेशान भाजपा सनातन धर्म के आड़ में सियासत बचाने का प्रयास कर रही है। ये धर्म आस्था का विषय है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, यही इस देश की खूबसूरती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या ज्ञान देगी? इतना ही नहीं, सनातन धर्म पर अपने विवादित बयान से सुर्खियों में आए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और वहां की सरकार में युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर कायम हैं। मीडिया के सवाल पर उदयनिधि ने फिर दोहराया कि वो सनातन धर्म को खत्म करने की पुरजोर कोशिश करेंगे और इस बयान पर उन्हें कोई अफसोस नहीं है। நான் திருப்பவும் சொல்றேன், நான் வந்து சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் வந்து விமர்சிச்சேன், சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் ஒழிக்கணும்னு சொன்னேன். அதை நான் பேசிட்டு தான் இருப்பேன்.
ரொம்ப பைத்தியகாரத்தனமா ரொம்ப குழந்தைத்தனமா வந்து நான் வந்து ஜெனோசைடுலாம் இன்வைட் பண்ணேன் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. இப்போ நிறைய பேர் இப்போ சில குழுக்கெல்லாம் வந்து சமீபத்தில் வந்து திராவிடத்தை ஒழிக்கணும், கம்யூனிஸ்டை ஒழிக்கணும் அப்படின்னா அப்படின்னா திமுக காரங்களாம் வந்து கொலை செய்யப்படுறாங்க. फिलहाल विपक्षी गठबंधन बनने से पहले ही बीजेपी नेतृत्व के निशाने पर आ चुका था। गठबंधन में शामिल सभी दलों को ठिकाने लगाने की तरकीबें तैयार करने लगे थे, लेकिन सनातन धर्म का नाम लेकर उदयनिधि स्टालिन ने ना तो संघ और वीएचपी सहित सारे हिंदू संगठनों को ललकार दिया है और बीजेपी को बड़ा मुद्दा मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। वहीं अयोध्या के संत परमहंस आचार्य ने उदयनिधि का सिर कलम करने वालों को 10 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन हमारे बयान से तिलमिला उठे हैं। उनको डर सताने लग गया है, भयभीत हो गए हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, अगर वो अपने बयान पर कायम है तो मैं भी अपने बयान पर कायम हूं। उन्होंने जो कहा है डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोरोना की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। उनको बता दूं कि अगर वो 5000 वर्ष पहले चले जाएंगे तो सिर्फ एक ही धर्म था, सनातन धर्म। बाकी जितने धर्म हैं वो अर्वाचीन है। कोई 1400-1500 वर्ष पहले बना, कोई 2500 वर्ष पहले बना। इसलिए सनातन धर्म का न कोई आदि है न कोई अंत है। दुनिया में जो कुछ भी डेवलपमेंट और जो कुछ भी सभ्यता है वह सनातन धर्म की वजह से है और सब सनातन धर्म से ही निकले हुए हैं। उनको मैं बता दूं, अगर उनको ज्ञान नहीं है तो पहले सनातन धर्म को जानने के लिए वो चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, रामायण, गीता का अध्ययन करें, तब फिर बोलें। नहीं जिस तरह से वो अपना बयान दिए हैं, क्षमा मांग लेंगे तो लाभ में रहेंगे। उन्होंने जो कहा है कि हमारा सिर कलम करने के लिए अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने 10 करोड़ का इनाम घोषित किया है, तो कहे कि 10 रुपए की कंघी दे दें बाल में करने के लिए। 10 रुपए की कंघी आप क्या करेंगे? जब आपका सिर नहीं बचेगा तो कंघी कहां करेंगे?